वो गुड़िया दिलशाद के घर पर ही है। मेरे हाथ आते आते रह गई। अगर वो गुड़िया उनको मिल गई ना तो मैं नहीं बचूंगी। अब वक्त आ गया है, वक्त आ गया है कि हमको बिल्लो रानी की चाल चलनी पड़ेगी। हाँ। मैं बाद में फोन करती हूँ। यहाँ क्या ताका झाकी कर रही हैं आप? हम ताका झाकी नहीं कर रहे रजिया, तुम पर नजर रख रहे हैं, क्योंकि हमें पता है एक ना एक दिन तुमसे गलती जरूर होगी। फिर हम वो तुम्हारी सारी साजिश दुनिया वालों के सामने लाकर रखेंगे। बड़ी भी आपको बताएं, अब मुझे ना यकीन हो चला है कि वाकई आपका दिमाग चल गया है। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। लेकिन सवाल ये उठता है, उस वक्त तुम तस्वीरें क्यों खींच रही थी? अगर तुम्हें इतनी फिक्र थी राशिद की और उसके बच्चों की, तो फिर तुमने वो सारे सबूत और सारी तस्वीरें संभाल कर क्यों रखी? उन्हें जला क्यों नहीं दिया? हम बताते हैं तुमने ऐसा क्यों नहीं किया, क्योंकि अगर तुम ऐसा करती तो राशिद तुम्हारी हाथ की कठपुतली का भी नहीं बनता। हकीकत ये है कि उस रात गुनाह हुआ था और वो गुनाह तुमने किया था। इस बात का पूरा यकीन है हमें। तुम ये नहीं समझना कि हमने हार मान ली है। हम पूरी दुनिया के सामने तुम्हारी सच्चाई ला कर रहेंगे, याद रखना। बहुत उछल रही है ये पुड़िया। अब तू देख आज मैं तेरे साथ क्या करती हूँ। बड़ी बी, कैसी हरकतें करती हैं आप? देखिए ना कितनी चोट लग गई। क्या दादी, ये क्या हो गया? दादी ये कैसे हो गया? अरे लॉन में फिसल गई और क्या। वो तो अल्लाह के फजल से मैं थी तो कोई बड़ा हादसा होने से बच गया। दादी आप लॉन में कैसे फिसल गई? आप फिसली या? क्या मतलब है तुम्हारा? अरे जब कह रही हूँ कि लॉन में फिसल गई तब भी तुम्हें शक है? मैं अपनी दादी से पूछ रहा हूँ, आपसे नहीं। वाह माशाल्लाह, क्या तहजीब है, क्या अदब है, क्या तेवर हैं। किसी ने बिल्कुल ठीक कहा है कि नेकी कर और दरिया में डाल। दादी ये सब कैसे हुआ? अब लॉन में कैसे फिसल गई? हम बहुत थक गए, आराम करना चाहते हैं। तुम जाओ बेटा। मैं मानती हूँ मेरी अम्मी मुंहफट है,
ज्यादा गुस्से वाली है, और वो दिल की बुरी नहीं है। और वैसे भी ये हकीकत नहीं है। हकीकत है हुमैरा, हकीकत है। हमेशा से मैं भी यही सोचता था कि कुछ ना कुछ तो ऐसा है हुमैरा जिसकी वजह से मेरे अब्बू आपकी अम्मी के सामने सर झुकाए खड़े रहते थे। आपकी अम्मी एक गिरी हुई और एक घटिया औरत है। मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी, यकीन नहीं होता जिस शख्स को भी। जाइए जाइए, आप क्यों मेरी बात पर यकीन करेंगी? आखिर आपने साबित कर ही दिया कि आप अपनी अम्मी की बेटी हैं। अयान, ये क्या बदतमीजी है? ये क्या हरकत है? इस तरह घर वालों से लड़ने से क्या होगा? लड़ाई तो बाहर वालों से है। अगर कुछ करना ही है तो जाकर असद से क्यों नहीं कहते कि केस वापस ले ले? भाभी हमारी मददगार है, वो हमारी तरफ है। नहीं अम्मी, मामू और मुमानी कभी हमारे तरफ नहीं थे, ना है और ना कभी होंगे। औरों की छोड़िए, अपनी कहिए। आप खुद क्या कर रहे हैं अपनी अब्बू की मदद करने के लिए? आपने मुझसे वादा किया था कि आप अपने अब्बू को छुड़ाएंगे। उस वादे का क्या हुआ? शिरीन, कहाँ चले गए सब लोग? आज कल पाँव ज़मीं पर नहीं पड़ते तेरे। बड़ी भी पैरों तले जमीन खिसक गई ना? अयान, निकात, बड़ी भी कौन आएगा आपको बचाने के लिए? घर में तो कोई है ही नहीं। अफसोस बड़ी भी कि इस खूबसूरत नजारे को देखने के लिए इस वक्त सिर्फ और सिर्फ मैं मौजूद हूँ। अब मैं बोलूंगी तो बोलोगे कि बोलती है, लेकिन बड़ी भी, अगर इस वक्त मैंने आपको जिंदा भी काट दिया ना तो किसी को खबर तक नहीं होगी। समझ रही हैं आप? छोड़ दो हमें। छोड़ दूं मैं आपको? छोड़ दो रज़िया। आपको ताक झांक की बहुत आदत है ना, तो आप देखिए और बताइए मुझे कैसा लग रहा है आपको? हाँ, कैसा लग रहा है आपको ये नजारा? ये क्या कर रही हैं आप? अरे अभी अभी तो आप मुझसे इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रही थी कि आप इस साजिश का पर्दाफाश कर देंगी। हम सबको बता देंगे तुमने हमारे साथ क्या किया। सबको क्या बता दोगी? छोड़ दो ना हमें, छोड़ दो। अरे बुढ़िया, कोई तेरा काम मानेगा क्या? छोड़ दो हमें। और वैसे मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि तू इतना बुरा क्यों मान रही? अरे हर चीज में तो अपने बेटे का साथ देती है तू, तो फिर लटकने में भी दे दे। यहाँ तू लटक रही है और वहाँ बहुत जल्द यकीनन तेरा बेटा भी फांसी में लटकने वाला है। और ताज्जुब की बात यह है कि मेरी वजह से नहीं तो खुद अपने बेटे की वजह से, तेरे पोते की वजह से, असद अहमद खान की वजह से। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।